जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे तुम बचपन में हर किसी से कहते थे ना, या तुमसे कोई पूछ लेता तो तुम हिलक जाते थे, जैसे वो तुमसे कहते थे 1 से 100 तक की जो गिनती होती है इनका सम बता दो, इनका जोड़ बता दो। जैसे 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, ऐसे कर करके प्लस कर करके 100 तक ले जाओ, और फिर इन सबको जोड़ के बताओ कितना होता है। तो तुम लग जाते थे, कहते थे अरे यार कैसे करें, कैसे जोड़ें। तो ये जोड़ना तुमको आज इस वीडियो में इतना सरल लगने वाला है, केवल और केवल तुमको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा देना है, जोड़ के बता दो कि कितना होता है सम। तो ये है मैथ्स की पावर। मैथ्स का देखो तुम कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं तुमको अभी ये रटवा दूं, तुमसे कहते हैं ये फॉर्मूला याद कर लो और ये ऐसे करा जाता है, तो तुम बस यही समझोगे। अब तुम्हें इससे मतलब समझ में आ गया कि इसका कहने का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या होता है। कोई से भी हमको नंबर दे दो, उनका सम क्या होता है, उनका जोड़ क्या होता है। जैसे 1 से 100 तक के नंबर ले लो, उनका सम बताओ। तो ये मैथ्स की पावर है। अभी देखो मैं तुम्हारे सामने करके बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ये हमारा पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट 4 है? चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आज पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो देखो ये जो है, ये तुम्हारे दो फॉर्मूले से निकल सकते हैं। कितने? दो फॉर्मूले से। पहला फॉर्मूला क्या है? SN = N/2 ब्रैकेट में A+L। अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो एल क्या है, एन क्या है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर एन का मतलब अलग है। एन का मतलब तुम ये मत समझना कि सबसे लास्ट में जो टर्म हो वो है एन। यहाँ पर एन का मतलब कुछ और है। यहाँ पर एल का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक। जैसे ये हमारी एपी है, इसका लास्ट टर्म क्या है? 10। तो यहाँ पर लास्ट टर्म 10 है। और यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमारे टर्म्स जो हैं वो कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितने? 5। तो हमारा एन बराबर 5 है। तो ये है यहाँ पर कहने का मतलब। दूसरा फॉर्मूला होता है SN = N/2 मंजिला कोष्टक। इसको कहते हैं मंजिला कोष्टक। इंग्लिश में मुझको पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में तुमको बता रहा। 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट इंटू डी, फिर मंजिला कोष्टक में बंद कर दो। अब यहाँ पर यही कोष्टक क्यों लगा भैया? यही कोष्टक क्यों लगा? तो इसका मतलब ये तब लगता है जब देखो हम लोग एक ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये वाले का कर चुके तो हमको इसके बाद ये वाला ब्रैकेट करना होता है। अब मानो आगे चल के कोई और दिक्कत फंसी, और कुछ करना है, फिर ब्रैकेट में बंद करना है, तो फिर हम लोग ये वाला पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। ये बड़ा सा ऐसे नहीं आता, ये वाला ब्रैकेट लगता है, समझे? तो ब्रैकेट के अलग अलग यूज होते हैं। ये तो कॉमन बेसिक सी चीज थी, पढ़ा दी जाती है। नहीं पढ़ाई जाती है तो तुम खुद पढ़ लो, इतना तो तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए। वरना मैं पढ़ा देता हूँ, मैंने तुमको बता दिया। इसके बाद ये वाला, इसके बाद जो अभी खींचा था वो वाला। ठीक। तो अब समझो एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, दूसरा ये है। इस फॉर्मूले से इसको करेंगे, इस फॉर्मूले से इसको करेंगे, और फिर करेंगे क्या? ये वाला कौन सा? 1 से 100 तक की गिनती का जोड़। अभी देखो समझ में आएगा। तो पहले तो तुम सिंपल समझो, वरना इस पे तुम लटक जाओगे, समझ रहे? तो सिंपल करो, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। SN = N/2 ब्रैकेट में A+L। ठीक। अब तुमको क्या करना है? यहाँ पर एन, एन कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 है तो 5/2 कर दो ब्रैकेट में। A+L, ए का तो मतलब जानते हो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस एल। एल का मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 10। ठीक, तो 10 लिख दिया। ठीक, 10 लिख दिया। अब क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग 5/2 का 5/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 12। तो मतलब इंटू में ही तो 12 होगा। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। उसके बाद हमने 2 से 12 काट दिया 6 बार में।
तो 5 6 कितने हो गए 30। तो इनका सम कितना आया 30। तो इन पांचों नंबर्स को जब तुम जोड़ोगे, टर्म्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, वरना जोड़ के देख लो। देखो 10 और 8 कितना हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 और 6 26, 26 और 4 30, और यहाँ कितना आया 30। बोलो सही है या गलत? सही है, सही है। तो ये हमारा आंसर है, वो थोड़ा खचड़ पचड़ हो जाती है, ठीक, लेकिन तुम अच्छे से लिखना। अब ये वाला करो, ये वाला इस फॉर्मूले से, ठीक। कैसे करना है ये वाला? पहले तो तुम फॉर्मूला लिख लो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, मंजिला कोष्टक में टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू सी, और मंजिला कोष्टक में। अब कैसे करो? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ लिखो 5 अपॉन 2। अब मंजिला लगाओ, मंजिला, और 2 इंटू ए का क्या मतलब, फर्स्ट टर्म 3 कर दो, प्लस ब्रैकेट में एन, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लिखा, माइनस 1 कर दिया, इनटू में करा डी। डी क्या है यहाँ पर, डी डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आता है ये तुम ऐसे कर सकते हो, A2 माइनस A1, वरना ऐसे देख लो, 3 के बाद ये 7 कितना बढ़ा, तो ये यहाँ पर 4 बढ़ा। यहाँ पर देखो 3 से 7 पर आए 4 बढ़ा, 7 से 11 पर आए 4 बढ़ा, 11 से 15 पर आए 4 बढ़ा, 15 से 19 पर 4 बढ़ा। तो मतलब 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, मंजिला कोष्टक में बंद कर दो। अब 5/2 का 5/2 ही रहने दो, अंदर पहले सॉल्व करके आओ, फिर करेंगे 2 इंटू 3 6, प्लस 5 माइनस 1 4, और 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर है नहीं कुछ, तो इंटू होगा, इंटू का मतलब 4, और फिर यहाँ पर मंजिला कोष्टक आ गया, ठीक। अब 5/2 लिखो, 6 प्लस 4 10, और 10 इंटू 4 40। बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है। अरे क्या मैं तुमसे कहूँ, इतनी बार कह चुका हूँ, बोर्ड मास पढ़ लो, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा क्या, फिर होगा एडिशन। बुद्धि में घुसना ही नहीं है, बुद्धि में आ ही नहीं रहा, बुद्धि तो तेल लगाने गई है। अरे यार करो, यहाँ पर क्या होगा, मंजिला कोष्टक 6 प्लस 16, अब क्या हुआ, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। तो यहाँ पर करते हैं 5/2, मंजिला कोष्टक 22। अब मंजिला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, ना लगाओ। अब डायरेक्ट इनटू में 22 लिख दो, और 2 से 22 11 बार गया, 11 5 जा 55, और हमारा एस एन बराबर आ गया 55। मतलब इन नंबर्स का जो सम है वो है 55, वरना जोड़ कर देख लो। तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, देखो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, ठीक 10, 10 प्लस 19 कितना हो गया 29, 29 प्लस 11 कितना हो गया 40, 40 प्लस 15 कितना हो गया 55, और यहाँ कितना आया 55। तो ये हमारा करेक्ट है, ये तुम समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अपने कौन सी, अभी जो मैंने, ये तो तुम्हारा हो गया, ये इरेज कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं अपने, जो अभी शुरुआत में मैं तुमसे कहकर आया 1 से 100 तक का जोड़ आज निकालेंगे, तो निकालते हैं उनका भी जोड़। तो देखो कैसे, वहां पर कैसे करेंगे, एपी बराबर 1 1 2 3 4 5, और डॉट 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 100, कितना 100, ठीक 100, समझ गए 100। तो यहाँ पर डॉट डॉट क्यों कर दिए, अब क्या पूरी यहाँ पर 1 से 100 तक गिनतियां लिख दूं, पागल, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डॉट लिख दूंगा। मुझको क्या चाहिए, मुझको केवल लास्ट वाला टर्म चाहिए और नंबर ऑफ डिजिट चाहिए।
नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, बस इतना चाहिए मुझको, और कुछ थोड़ी ना चाहिए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, इससे ज्यादा इजी है ये, तो कभी भी करना हो तो इससे कर लेना, ये थोड़ा कठिन है इसलिए इससे मत करना, मेरी राय से, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग। n/2, n/2 और a प्लस एल हो गया। अब इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब तुम कहोगे टर्म्स कितने हैं यार, जोड़े क्या, ऐसे जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जोड़ोगे, एक ही, क्या बताऊं, 100 नंबर हैं, 100 गिनतियां हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 100 होंगे, क्योंकि तुम ऐसे देखो ना, 1 से 5 तक आए तो कितने, 5 टर्म्स हैं, तो 100 तक जाएंगे तो 100 टर्म्स होंगे, तो बस टर्म्स है 100, 100 लिख दो, अपॉन 2 कर दो, ए क्या है, 1 है, 1 कर दिया, प्लस लास्ट वाला टर्म 100 है, 100 कर दिया। अब क्या हुआ, 100/2, और यहाँ क्या हो गया, 101, 101। अब तुम एक मिनट यहाँ पर ब्रैकेट में लगाकर सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो, 2 से 100 चला गया 50 बार, अब क्या बचा, 50 × 101। अब इसका मल्टीप्लाई करो और सम आ गया तुम्हारे सामने, 1 से लेके 100 तक की गिनतियों का। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ, और तुम्हें ये ट्रिक कैसी लगी अब कमेंट में बताओ। अब अपने घर पे मम्मी पापा हो या दीदी या भैया जो भी हो, उनसे, दीदी से तुम मत उलझना, दीदी बहुत होशियार होती हैं, दीदी कहेंगी तू मुझे पढ़ा रहा, फिर वो यही वाला सुना देंगे डायलॉग, मैं अगर सुना दूं अपनी जबानी के किस्से, यही वाला सुना देंगे, तो तुम उनसे मत कहना। हाँ, मम्मी पापा क्योंकि वो बहुत पहले पढ़े थे, अब तो भूल भी चुके होंगे, और उस समय की पढ़ाई भी इतनी तगड़ी नहीं होती थी जो उन्होंने ये सब अच्छे से पढ़ा हो, तो उनको तुम बताना, थोड़ा इंटरटेनमेंट कराना, क्योंकि माँ बाप की खुशी देख के ही तुमको भी खुशी मिलेगी। ओके, उनसे कहना, मम्मी या पापा दोनों को बैठा लो एक साथ, कहना मम्मी पापा ये बताओ, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है उनका सम क्या होगा, मतलब जोड़ क्या होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके समझाना। अब वो कहेंगे अरे यार ये कौन निकाल पाएगा, इतना बड़ा है, इसे निकालने में तो आधा घंटा लगेगा, तो तुम कहना नहीं, आधा घंटा नहीं, केवल 30 सेकंड लगेंगे। कैसे, तुम ये फॉर्मूला लिखना, ये करना, ये करना, और ये करने के बाद कह देना आंसर हैज प्रूव्ड। जो काम, जो काम मैंने क्या बोला, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान, एक बार समझ लो, अब भूलोगे नहीं मेरी जान। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तुमको पहले कठिन लगता था इस वीडियो से पहले, अब तुमको ये सरल लगने लगा, और तुमने एक बार समझ लिया, अब तुम इसको कभी नहीं भूल सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा, तुमको ये अच्छा लगा, अब तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये तुम समझ गए। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, देखो 101 का 50 से कर लो, 0 0 0, 1 का 5 से करा 5, 0 का 5 से करा 0, और 5 का 5, 0 5 0 5, 5050, मतलब 50 50। आंसर एशन बराबर 50 50। मतलब अब अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का सम कितना होता है, तो कहना 50 50, कहना 50 50 बिस्कुट खाओ, थोड़ा नमकीन थोड़ा डिलाइट हो जाओ, है 50 50, क्योंकि इसका सम जो है वो है 50 50। तो समझ गए, ऐसे होते हैं ये तुम्हारे सम वाले क्वेश्चन, पेपर में तुमसे ऐसे ही पूछा जाएगा, मानो ऐसे ही यही वाला बोल लें कि ऐसे तुम्हें दे दें एपी और डॉट 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 100 दे दें, कहीं इनका सम बताओ, तो ये कर देना, बहुत इजी है। ऐसे ही होंगे आगे, और अगली वीडियो भी ऐसे ही टॉपिक के साथ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और पिछली वीडियोस देखनी हो इस चैप्टर की, पार्ट्स सब है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर सब पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।